रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ कई सारी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये कैसे हुआ, इनके पीछे क्या है। तो इनके पीछे होता है साइंस। तो ये जो चंद्रमा का घटता और बढ़ता रहता है, तो इसके पीछे भी साइंस है। तो चलिए उस साइंस को समझते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, साथ ही अपनी कक्षा पर भी वो घूमता रहता है, जिसके सतह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें सदैव दिखाई देती है और दूसरा हिस्सा जो है वो अंधेरे में छिप जाती है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, सदैव वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो पृथ्वी का जो चक्कर लगाते समय क्या होता है, चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने आता है, चंद्रमा का यही भाग ही हमें चमकता दिखाई देता है। ओके, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होके हमें दिखता है। चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होता है और हमें दिखता है, और बाकी भाग जो है वो अंधेरे में रह जाता है, जो काले आकाश में हमें दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार बढ़ता और घटता दिखाई देता है। तो ये जो बढ़ता और घटता रहता है उसको कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। न्यू मून यानी कि अमावस से फुल मून यानी कि पूर्णिमा तक, और फुल मून से न्यू मून तक का ये जो सफ़र होता है, ये जो साइकिल है, उसको लूनर साइकिल कहा जाता है और फेजेस ऑफ मून भी कहा जाता है। तो ये फेजेस ऑफ मून होता कैसे हैं? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच रहता है तब चंद्रमा पर लाइट नहीं आती, लाइट नहीं मिल पाती उसको, जिस कारण वो हमें दिखाई नहीं देती। उसको कहा जाता है न्यू मून यानी कि अमावस। उसके 2-3 दिन बाद क्या होता है, थोड़ा सा लाइट उसमें पड़ता है जो कि रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट ही हमें दिखता है। फिर कुछ ही दिन बाद क्या होता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी से पूरी तरह से 90 डिग्री में आ जाता है, तो उसकी आधा हिस्सा हमें दिखाई देता है और आधा हिस्सा दिखाई नहीं देता, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट क्वार्टर। फिर कुछ ही दिन बाद उसका जो मैक्सिमम पार्ट हमें दिखाई देता है और कम पार्ट नहीं दिखाई देता। फिर कुछ दिन बाद पूरा चंद्रमा जो है हमें दिखता है, क्योंकि उसका सारा हिस्सा हमें दिखाई देता है जो कि सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक आ रहा है। उसको फुल मून यानी कि पूर्णिमा कहा जाता है। ये तो था न्यू मून से फुल मून तक का सफ़र। फिर ये अभी फुल मून से न्यू मून तक का सफ़र, फिर कुछ ही दिन बाद क्या होता है, घटता जाता है, थोड़ा सा हमें दिखाई नहीं देता और ज़्यादा दिखाई देता है। फिर 90 डिग्री में आ जाता है, तो उसको कहा जाता है लास्ट क्वार्टर। ओके, आधा हिस्सा दिखाई देता है और आधा हिस्सा दिखाई नहीं देता। फिर कुछ ही दिन बाद उसका जो मैक्सिमम पार्ट नहीं दिखाई देता है और कम पार्ट ही दिखाई देता है। फिर कुछ दिन बाद जो है न्यू मून आता है, अमावस। ये साइकिल जो है वो हमेशा चलता ही रहता है, तो इसको फेजेस ऑफ मून कहा गया है या लूनर साइकिल कहा गया है। और ये जो कंप्लीट होता है, एक लूनर साइकिल कंप्लीट होने में उसको 29 डेज और 5 आवर का टाइम लगता है। ओके, ये था हमारा जो चंद्रमा घटता बढ़ता है उसके पीछे का साइंस। ओके, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।